सर बैकलॉग इकट्ठा हो गया है और इस बैकलॉग की वजह से जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सर पुराने बैकलॉग की वजह से वो इंटरलिंक टॉपिक है तो समझ नहीं आता, या सर अगर इंटरलिंक नहीं भी है तो पढ़ते वक्त ये रहता है, हमेशा टेंशन रहती है कि बैकलॉग इतना कैसे कवर करेंगे। तो बेटा आपके बैकलॉग से रिलेटेड सारी समस्याओं को कैसे दूर करना है ये इस वीडियो में आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा, आप बैकलॉग आने मत दो, ये सबसे बढ़िया तरीका है बैकलॉग भगाने का, आप आने ही मत दो, क्योंकि बेटा आएगा तो आपके जो रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं उसके साथ पुराना भी कवर करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। पर मैं तुम्हारे को स्मार्ट वे बता देता हूं बैकलॉग दूर करने का, यूं समझ लो एमए लॉजिक बता देता हूं, बैकलॉग भगाए और टेंशन से छुटकारा पाए। एमए लॉजिक, स्मार्ट वे टू रिमूव बैकलॉग, यहां लिख दो स्मार्ट वे टू रिमूव बैकलॉग, स्मार्ट वे टू रिमूव बैकलॉग। सर क्या है स्मार्ट वे? अब आ गया जो तो आ गया बेटा, है ना। अब समस्याओं पे नहीं समाधान पर बात करेंगे। समस्या तो आ गई, हो गई गलती सर हमारे से, अब आप तो समाधान बताओ सर, समस्या पर फोकस मत करो, समाधान पर आ जाए बेटा। तो सबसे पहले बैकलॉग को क्या डिटेल लेक्चर से कवर करें? बच्चे मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम वन शॉट से बैकलॉग रिमूव करेंगे तो कहीं कुछ छूट ना जाए, हमारे कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए, कहीं कोई कॉन्सेप्ट छूट गया और उससे क्वेश्चन आ गया तो बेटा मैं तुम्हारी बहुत दिक्कत दूर कर देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है कैसे कम टाइम में, कैसे कम टाइम में मैक्सिमम बैकलॉग रिमूव करें। तो देखो बेटा मेरा जो ओपिनियन है ना, डोंट फॉलो, ठीक है, डिटेल लेक्चर टू रिमूव बैकलॉग, डिटेल लेक्चर टू रिमूव बैकलॉग, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है बेटा, नहीं तो आप दलदल में फंसते जाओगे, वो आधा बिस्किट हाथ में और आधा दूध में। क्योंकि अगर डिटेल लेक्चर से आप बैकलॉग रिमूव करोगे बेटा तो आपकी करंट स्टडी डिस्टर्ब होगी, जो अभी चल रहा है वो आप ढंग से नहीं कर पाओगे, आप उसके साथ ही नहीं हो पाओगे पूरे साल, ठीक है। तो डिटेल लेक्चर फॉलो मत करो। अभी मैं समाधान बताऊं, डिटेल लेक्चर नेवर फॉलो डिटेल लेक्चर, क्योंकि बेटा मान लो आपके मैं तो कह रहा हूं एक टॉपिक का बैकलॉग है, मान लो फिजिक्स में एक टॉपिक, केमिस्ट्री में एक टॉपिक, मैं तो मिनिमम बैकलॉग लेता हूं एक एक टॉपिक का। भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके कुछ तो बैकलॉग है, मैं तो एक एक टॉपिक का लेता हूं। एक टॉपिक भी बेटा ऑन एन एवरेज 7-8 लेक्चर का तो होगा, मैं तो कह रहा हूं आपके मान लो एनएलएम का बैकलॉग है तो 8 से 10 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, ठीक है। अब 10 लेक्चर 2-2 घंटे के तो 20 घंटों का बैकलॉग तो फिजिक्स में हो गया। तो बेटा अब ये 20 घंटे आप अगर डिटेल लेक्चर देखोगे तो रेगुलर लेक्चर 3-4 रेगुलर लेक्चर के साथ ये लेक्चर कोपअप कर पाना, एक लेक्चर भी कोपअप कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये 20 लेक्चर का बैकलॉग रिमूव करते करते आपको 2-3 महीने निकल जाएंगे, फिर आपके जो करंट चल रहा है उसमें आपकी फील ही नहीं बनेगी। तो सर फिर क्या करें? तो देखो बेटा डिटेल लेक्चर है ना, ऑलवेज फॉलो, है ना, फॉलो ऑलवेज नहीं, आपने को बैकलॉग फॉलो, या तो वन शॉट नाम होगा उसका, ठीक है, या बैकलॉग किलर होगा, या रिवीजन लेक्चर होगा, मैंने इन सारे नाम से बना रखे है ना, या रिवीजन लेक्चर होगा, ठीक है बेटा। मैंने आज तक जब भी पढ़ाया तो रिवीजन लेक्चर नाम से भी डाले वीडियो, वन शॉट भी डाले यूट्यूब पर, और बैकलॉग किलर भी डाला हुआ है देखो अपने चैनल पर, ठीक है। तो बेटा इन नाम से, तो इसमें क्या फायदा होगा, जैसे मान लो आपके एनएलएम का बैकलॉग है, एनएलएम फ्रिक्शन का, तो दोनों मिला के एनएलएम प्लस फ्रिक्शन, ये मिला के 12 से 14 लेक्चर, 12 to 14 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, है ना। दिस इज इक्वल टू लगभग 24 से 28 घंटे का बैकलॉग हो गया, ये बैकलॉग है हमारा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे बैकलॉग ऑफ एनएलएम फ्रिक्शन, ठीक है, ये एग्जांपल। अब आपके पास 24 से 48 घंटे नहीं है, तो सर आप एक काम करो, उसका वन शॉट 3 से 4 लेक्चर में, 3 लेक्चर में 1/4 टाइम में आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। तो 12 की जगह 3 to 4 लेक्चर में कवर हो जाएगा, 3 to 4 लेक्चर, है ना। ये वन शॉट या बैकलॉग किलर नाम से, बैकलॉग किलर, ठीक है। आप YouTube पे ढूंढ लो, जिस भी टीचर के देख ले, तो 3 से 4 लेक्चर में काम हो जाएगा। तो बेटा कहां पर आपको 24 से 28 घंटे चाहिए थे, और ये हो जाएगा 3 से 4, मतलब 6 to 8 आवर में खत्म। तो देखो 1/4 टाइम, ये देखो 1/4 टाइम।
तो बेटा बहुत जल्दी आपके बैकलॉग कवर हो जाएंगे 1/4 टाइम, ओनली 1/4 टाइम में आपका काम हो गया। दिस इज द स्मार्ट वे। सर पर इसमें आप खुद सोचो ना सर, कहां 24 घंटे और कहां पर 6 घंटे, तो सर इसमें कुछ कम पड़ा होगा। नहीं, देखो मैं बता देता हूं, इनमें बेटा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाता, कोई भी कॉन्सेप्ट सारे कवर होते हैं, ऑल कॉन्सेप्ट कवर रहते, कोई टीचर पढ़ाए ऑल कॉन्सेप्ट कवर करता है वो, ठीक है। बस सेम टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन कम हो जाते हैं, क्वेश्चन डिक्रीज हो जाते हैं, क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटता, मैं गारंटी लेता हूं। आप अगर मेरा वन शॉट या बैकलॉग किलर देखते हो तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि आप कैसे चेक करो, कोई टीचर नहीं छोड़ता बेटा। आप कैसे चेक करोगे, क्रॉस चेक, वो भी बताता हूं। आप तो मेरी बात पे यकीन मत करो, क्रॉस चेक करना। तो ये देखो, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चनों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 3-4 की जगह 1-2 हो जाते, की जगह 1-2 क्वेश्चन कराते, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, थ्योरी लिखाने की बजाय प्रिंटेड ले आते हैं, कुछ आपको होमवर्क ज्यादा दे देते, तो उससे बहुत काम रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो आपको होमवर्क ज्यादा दे देते तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा चीजें दे देते, एक थ्योरी थोड़ी प्रिंटेड रहती है तो थोड़ा लिखने वगैरह का टाइम बच जाता है, और सेम टाइप के क्वेश्चन 4 की जगह 1 या 2 ले लिए तो वो आधा टाइम वहां बच गया। इस टाइप से स्मार्टली काम को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से चीजें अपन कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। अब सर क्रॉस चेक करने के लिए आप डिटेल लेक्चर के पीडीएफ नोट से क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लो, वन शॉट देख लो, जैसे एनएलएम का वन शॉट देख लिया, एनएलएम फ्रिक्शन का, फिर आप क्रॉस चेक करने के लिए जो डिटेल लेक्चर आप जहां भी पढ़ रहे हो, डिटेल लेक्चर की जो पीडीएफ है उसके क्वेश्चन खुद ट्राई करो, सारे हो जाएंगे। नहीं तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या छूटा हुआ है, ठीक है। सारे हो जाए तो फिर समझ में आ जाएगा आपको कि ऑल क्लियर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कर लो। अब देखो, एक क्रॉस चेक, एमए क्रॉस चेक, एमए क्रॉस चेकिंग, देखो क्रॉस चेकिंग बता रहा हूं तुम्हारे को, आप तो मेरी बात पर यकीन मत करो, क्रॉस चेकिंग कर लो, ठीक है। डिटेल लेक्चर की, डिटेल लेक्चर आफ्टर वन शॉट, आफ्टर वन शॉट, डिटेल लेक्चर पीडीएफ से, डिटेल लेक्चर पीडीएफ से, डिटेल लेक्चर पीडीएफ से, पीडीएफ नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तब तो क्लियर हो जाएगी सारी बात। डिटेल लेक्चर नोट से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तब तो सब क्लियर है। डिटेल लेक्चर पीडीएफ नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आग लगा दो, मच्छर बना दो कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में सारी बात बैठ गई होगी कि हमें बैकलॉग रिमूविंग के लिए डिटेल लेक्चर नहीं देखने, अदरवाइज आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक गलती आप कर चुके हो बैकलॉग इकट्ठा करके, ये दूसरी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। पहले तो बैकलॉग मत आने दो, अगर आ जाता है तो बेटा आप वन शॉट या बैकलॉग किलर से उसको रिमूव करो, और उसके बाद आप पीडीएफ नोट्स के क्वेश्चन कर लो, क्लियर है। डिटेल पीडीएफ नोट्स के क्वेश्चन कर लो, आपको पता पड़ जाएगा ऑल क्लियर, ठीक है। ये अब दूसरा, सर हमारे बैकलॉग अगर 2-3 टॉपिक का है तो करेंट टॉपिक के हिसाब से हम कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें, आ जाओ। तो सेकेंड आपका क्वेश्चन आएगा कि बैकलॉग रिमूविंग की प्रायोरिटी ऑर्डर, बैकलॉग रिमूव करने का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखे, किस ऑर्डर में। सर हमारे तो 4 टॉपिक का बैकलॉग है, पहले कौन सा करें। तो आ जाओ, एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल है ना, करेंट टॉपिक चल रहा है, देखो करेंट टॉपिक विल डिसाइड, जो करेंट टॉपिक चल रहा है उससे पता पड़ेगा बैकलॉग किसका रिमूव करना। करेंट टॉपिक, मैं फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, रोटेशनल मोशन है फॉर एग्जांपल, रोटेशनल मोशन है। अब रोटेशनल मोशन में आपको पता है, ठीक है, और मेरा बैकलॉग, मेरा बैकलॉग, सर हमारा बैकलॉग है 2D का, रिलेटिव मोशन का, एक एग्जांपल ले रहा हूं, रिलेटिव मोशन का, सर्कुलर का,
और एनएलएम फ्रिक्शन का और वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है सर, ये बैकलॉग है हमारे। सर हमारे तो आ गए इतने, अब क्या करें आप तो ये बताओ। हमने लेट ज्वाइन करा, हम कॉलेज का वेट, जो भी वोट ओवर। तो बेटा अभी रोटेशनल मोशन में आपके एक तो एनएलएम फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी के लिए एनएलएम फ्रिक्शन पहले करना पड़ेगा। एनएलएम फ्रिक्शन आता होगा तो वर्क पावर एनर्जी पे कमांड होगी, और इन दोनों पर कमांड होगी तो रोटेशनल मोशन पर होगी। तो बेटा पहले आप ये दो टॉपिक करो। तो मेरी जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगी वो रहेगी फर्स्ट ये, सेकेंड ये, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं भी आता होगा तो इतना रोटेशनल मोशन में दिक्कत नहीं आएगी। सर्कुलर नहीं भी आता होगा तो यहां पर बेसिक बेसिक चीजें जो घूमने वाली है वो ओमेगा वी, वो तो यहां पढ़ते ही हम। तो बेटा मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर ये बाद में रहेगी, ये बाद में रहेगी, क्योंकि इनसे यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा। फिर थर्ड नंबर पे मैं सर्कुलर करूंगा, है ना, और फोर्थ नंबर पे 2D, और देन फिफ्थ नंबर पे रिलेटिव मोशन। क्योंकि अभी मेरे अब आगे कहीं रिलेटिव मोशन इतना काम नहीं आ रहा, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक चलेंगे उनमें एनएलएम फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी तो जगह जगह काम आएगा। इज दैट क्लियर? तो मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे रहेगी। इससे क्या होगा, आप कभी टेंशन में नहीं आओगे। तो अब आपको रोटेशनल मोशन तब तक मत पढ़ो जब तक ये नहीं कर लो। तो आप टारगेट सेट कर लो कि 3-4 लेक्चर इसमें लगेंगे, वन शॉट वाले, और वर्क पावर एनर्जी में 3 लेक्चर लगेंगे। तो ये 7 लेक्चर, चाहे आप खाना खाओ मत खाओ, सो मत सो, पर ये 7 लेक्चर कवर करो। वैसे नींद और सब टाइम पर होना चाहिए, पर बेटा आप अपना, आपकी जगह जो अपना टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज करके, है ना, दूसरी जगह से हटा के यहां पर दो। थोड़ी रील्स कम देख लो, ठीक है? ओके, कच्चा बादाम कम, सर कच्चा बादाम, तो बेटा कच्चा बादाम रील्स वगैरह कम देख लो बेटा, है ना। आया तो वो छोड़ दो उसको भी। क्लियर है? तो ये 7 लेक्चर का टाइम निकालो। तो यहां पर आपके 7 लेक्चर में लगभग 14 आवर, 14 घंटे का टाइम निकालना है। तो हिम्मत भी हो जाती है जब देखो इतना सारे काम को। सबसे पहले तो डिटेल लेक्चर, तुम्हारी गलती देखो, तुम जब डिटेल लेक्चर करते थे तो यहां पर 12 से 14 लेक्चर यहां आते थे, है ना। इसके लेक्चर आते थे लगभग 8 लेक्चर यहां आते थे। सर्कुलर मोशन का 1 लेक्चर भी मानू, रिलेटिव के 2 लेक्चर भी मानू, 2D के 4 लेक्चर भी मानू, तो ये 6, 7, 21, और ये लगभग 30 लेक्चर, लगभग ये 5 कर दो यहां, लगभग 30 लेक्चर, और 30 लेक्चर के 60 आर। तो वैसे ही बेचारे बच्चे की हिम्मत खत्म कि 60 लेक्चर करने के लिए मेरे को, 30 लेक्चर करने के लिए मेरे को लगभग 1.5-2 महीने लगेंगे। तो वैसे ही बच्चा डिप्रेस हो जाता है। अब ये सारे हटा के मैंने कितने दिन के कर दिए, ये देखो, ये 1 टर्न में हो जाएगा, ये 1 टर्न में हो जाएगा, ये 1 में, ये 3 टर्न में ये हो जाएंगे, और 7 ये तो 10 लेक्चर में काम हो जाएगा, ये 10 लेक्चर। तो बेटा वो सारा बैकलॉग लगभग 20 घंटे का रह गया। अब हिम्मत हो जाती है बच्चे की। अच्छा, उसमें से भी मैंने अभी ये रिड्यूस कर दिए कि इनको बाद के लिए छोड़ दो, दीपावली, हैप्पी दीपावली में करेंगे, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी दीपावली में करेंगे। तो मैं बोल दूं अभी अपने सिर्फ 14 घंटे। तो बच्चे की हिम्मत हो जाती है कि 3-3, 4-4 घंटे 4 बार बैठूंगा, खत्म कर दूंगा। तो बच्चा 3-4 घंटे निकालने की हिम्मत, संडे को 6-7 घंटे की रेगुलर स्टडी बैकलॉग की कर लेता है। तो बच्चा सैटरडे संडे यूज करके खत्म कर देगा, और फिर रोटेशन में कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप लाइव के साथ हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, और बेटा हिम्मत आई होगी कि हाँ यार बैकलॉग रिमूव किया जा सकता है, बट आने मत दो। सबसे बड़ा है रोग बैकलॉग, बैकलॉग, बैकलॉग। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हो तो बैकलॉग मत आने दो। और दिखावा कर रहे हो डॉक्टर बनने का, घर वालों के सामने नाटक कर रहे हो डॉक्टर बनने का, तो फिर आपकी इच्छा हो जो करो, है ना बेटा। क्योंकि मेरी बातें तेरे समझ में आ गई तो तू डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मेरी बातें मत समझना, अगर तेरे को डॉक्टर नहीं बनना है तो, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहना। इज दैट क्लियर? तो बेटा थोड़ा स्मार्टली काम करो। बेटा मेरी बात सुन, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस आपको कंसंट्रेशन से सोचने की जरूरत है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए सोचने की जरूरत है, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। आई थिंक नाउ यू आर क्रिस्टल क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं बैकलॉग के बारे में अब आप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। क्रिस्टल क्लियर एज फार एज बैकलॉग इज कंसर्न, एज फार एज बैकलॉग इज कंसर्न। ठीक है, आप क्लियर हो गए होंगे, आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल गई होगी। बाय बाय, लव यू ऑल। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। और बेटा अब आप सेलेक्ट होके बताओगे तो मुझे लगेगा मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल रहा, ये वीडियो बनाना फ्रूटफुल रहा। तो बेटा आपके सिलेक्शन से इस वीडियो की अहमियत जुड़ी हुई है। बाय बाय।